स्किल्स पे काम करने का दोस्त यही मतलब है। उसने बोला कि मैडम मैंने आपको जो 30 सेकंड में जो 50 लाख की वैल्यू की जो आपको मैंने आर्ट बना करके दी है, इसी आर्ट को बनाने के लिए मैंने साला मेरे हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आप सोच सकते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट के लिए कुछ चीज़ें हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी स्किल्स, कि वो किस प्रकार से काम करती है और उसके रिजल्ट हमें कब मिलना शुरू होते हैं। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इम्प्रूव योर स्किल्स, रिजल्ट आपको मिलने तय है। जो करते हैं उसका रिजल्ट मिलना तय है, या तो आज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। आपको एक ऐसी जबरदस्त मैं कहानी बताऊंगा, जो समझ लेंगे तो आपका वो जो दिमाग का जो दृष्टिकोण है समझने का कि एक्चुअल में स्किल्स पे काम करना कितना आपको रिजल्ट देता है, कितनी आपकी नेटवर्थ बना देता है, और कितना आपको एक ऐसा पर्सन बना देता है जो वाकई में हम साला कभी दिमाग में चीज लाते भी नहीं है कि सही में स्किल्स पे काम करने के रिजल्ट अपने को ये तक मिल सकते हैं। उस चीज के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिसने अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए उस हद तक अपने आप को झोंक दिया कि साला हम कभी साल 2 साल 3 साल तक चलाते हैं अपने आप को, उस पे काम करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। स्किल्स पे काम करने की पावर क्या है, एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट जो समझ लेंगे तो दोस्त आपको सफल और कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पाब्लो पिकासो के नाम से एक आर्टिस्ट था, और वो जब अपने समय में अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे थे उस वक्त लोगों को वो पागल लगते थे, लेकिन जब उनका समय बीता और जब उनका दौर आया तो दोस्त उन्होंने तबाही मचाई थी अपने आर्ट से। एक लड़की थी जो पाब्लो पिकासो की फैन थी, और उसने कहीं पे सुना था कि पाब्लो पिकासो बहुत बेहतर आपकी आर्ट बनाते हैं, आपकी पेंटिंग बना देते हैं। तो एक दिन उसको गलती से कहीं पे पाब्लो पिकासो मिले और उन्होंने उनसे बोला कि सर मैं सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो प्लीज़ सर आप मेरी एक आर्ट बना दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे एक पेन और आप मुझे एक पेपर ला करके दीजिए। वो लड़की दौड़ी दौड़ी गई, कहीं पे भाग करके गई और कहीं से एक पेन और एक ब्लैंक पेपर लेकर के आई और ला करके सर के हाथ में थमा दिया कि लीजिए सर आप मेरी एक आर्ट बना दीजिए। तो पाब्लो पिकासो ने करीब करीब 30 सेकंड में उस बंदी की पेंटिंग बना करके ये बोला कि लीजिए मैडम आपकी पेंटिंग, आपका आर्ट तैयार है। तो उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि सर इतनी जल्दी इतनी बेहतर तस्वीर आपने। बोला हाँ मैडम बनाई है। तो उसने वो बनाने के बाद एक बात बोली पाब्लो पिकासो ने कि मैम मैंने जो आपकी पेंटिंग बना करके दी है इसकी वैल्यू आप आकलन कर सकते हैं कितनी होगी। बोला सर मुझे आइडिया नहीं है। बोला मैम इसकी वर्थ जो है वो 50 लाख रुपए की है। तो मैडम को यकीन नहीं हुआ, उसको झटका सा लगा कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने 50 लाख की पेंटिंग इतने से कम समय में बना करके मुझे दे दी। बोला मैम आप एक काम करिए, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कहीं पर भी जाकर के आप जो इस चीज़ के बारे में जानता है आप मुझे जाकर के इस आर्ट की प्राइस जो है आप कंसल्ट कीजिए। तो मैडम भागे भागे गई, 2-3 स्टोर पे पहुंचा उन्होंने। पहले स्टोर के पास गई, स्टोर सेलर के पास उन्होंने पूछा कि सर इसकी क्या वैल्यू होगी। तो उन्होंने उसको वैल्यू बाद में बताई। पहले बोला कि मैम ये पाब्लो पिकासो के हाथ से बनाया गया आर्ट है और इसकी वैल्यू जो है करीब करीब 50 लाख रुपए हम आपको इसका दे सकते हैं। तो उस मैडम को यकीन नहीं हुआ। फिर दूसरे किसी आर्ट के पास गई कि सर इसकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने उसको देखते बता दिया कि मैम इसकी वैल्यू जो है वो करीब करीब 50 लाख रुपए हम आप उसका दे सकते हैं, और ये पाब्लो पिकासो के हाथ से बनाई गई है। समझो ये बहुत बड़ा लेसन है जो हम सीख सकते हैं। उस लड़की को फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर वो एक पर्सन के पास और गई और जाकर के वही बात उसने रिपीट की, और उसको वही रिपीट आंसर में वही सेम चीज़ आंसर मिला कि मैम इसकी जो वर्थ है, इसकी जो वैल्यू है करीब करीब 50 लाख रुपए हम आपको इसका दे सकते हैं। अब उस लड़की को ये बात तो विश्वास हो गया कि ये 50 लाख की वैल्यू की आर्ट है। वो दोबारा से पाब्लो पिकासो से मिलने के लिए पागल हो गई। उसने पाब्लो पिकासो के बारे में रिसर्च करी, कहीं से वो उसका डिटेल लिख करके होम एड्रेस का, और पाब्लो पिकासो के घर पे जा करके पहुंच गई। अब उसने उस सर से जाते ही सबसे पहले माफ़ी मांगी, सर मैंने आपकी आर्ट पे शक किया, उसके लिए सर प्लीज़ सर मुझे माफ़ कीजिएगा। सर मैं आपसे एक चीज़ सीखना चाहती हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने बोला कि बोलिए मैम आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। कि सर मैं आपसे ये चीज़ सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में आपने 50 लाख की पेंटिंग बना दी, और यही 30 सेकंड की जो पेंटिंग है मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आपने 30 सेकंड में 50 लाख की वैल्यू की
जो आर्ट है वो कैसे बना दी, तो प्लीज़ सर आपके 30 सेकंड लगेंगे सर, प्लीज़ सर मुझे सिखा दीजिए। तो मालूम है पाब्लो पिकासो ने क्या बात बोली, जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी। और बहुत बड़ा लेसन है, जो आपकी स्किल्स पे अगर आपने काम किया तो आपकी दुनिया हिला देगा, आपको इतना वैल्यूएबल पर्सन बना देगा। चल हम कभी दिमाग में ये बात लाते नहीं, स्किल्स पे काम करने का दोस्त यही मतलब है। उसने बोला कि मैडम मैंने आपको जो 30 सेकंड में जो 50 लाख की वैल्यू की जो आपको मैंने आर्ट बना कर दी है, इसी आर्ट को बनाने के लिए मैंने साला मेरे 30 साल तक इस चीज़ पे काम किया है। 30 साल तक मैंने 30 सेकंड के आर्ट को बनाने के लिए मैंने 30 साल तक मेरी लाइफ के इस चीज़ पे इन्वेस्ट किए हैं, तब जाकर के मैं 30 सेकंड में ये आर्ट बनाने के काबिल बन पाया। दोस्त समय की डिमांड है, आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए, रिजल्ट आपको मिलने तय हैं। हम साला ये सोचते हैं 1 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, साला रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दो ना यार, क्या जरूरत पड़ रही है हमें। नहीं दोस्त, स्किल्स पे काम करो, कोई भी स्किल्स हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करो, स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, जो भी आपका फेवरेट आपका क्षेत्र हो, आपका फील्ड हो, उस पर काम करो, रिजल्ट मिलने तय है। बस ये आपको सोचना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपने वाकई में आज अपने स्किल्स पे अपने समय को इन्वेस्ट किया, अपने आप की कुर्बानी दी, अपने समय को आज के अपने स्किल्स में काम करने के लिए बलिदान किया, तो समझ लेना दोस्त, एक समय वो आएगा जिस समय आप दुनिया के मिलियनेयर पर्सन में हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप समझ गए और लागू कर लिए तो दोस्त आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप चैंपियन बन सकते हैं, ये आप विश्वास कीजिए। लेकिन उसके लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के आपके अपने उस स्किल्स पे काम करना शुरू कीजिए। स्किल्स में साला वो ताकत है जो आपको बहुत बेहतर बना सकती है, आपको रिजल्ट वो देगी जो साला हम कभी सोच नहीं सकते। तो यू कैन डिसाइड इट कि आप क्या करने वाले हैं। सपने आपके हैं, ड्रीम आपका है, चॉइस आपकी है, तो आप क्या करने वाले हैं, यू कैन डिसाइड इट। आप सफल और कामयाब जरूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डिसाइड इट।